बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरेज़ आलम और आप देख रहे हैं अरेज़ स्पीक्स यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी और रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मौजज़ात अता फरमाए। उन तमाम मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि आप अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। आज की हमारी वीडियो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसी मौजज़े से मुतल्लिक है कि कैसे अल्लाह के नबी ने गलती से एक मुर्दे को ज़िंदा कर दिया और फिर उस मुर्दे ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत ही हसीन थी। वो इसराइली शख्स अपनी बीवी पर फरेफ्ता था। जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा दुख हुआ कि एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्फाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइल को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू ये चाहता है कि मैं तेरे लिए तेरी बीवी को ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया, हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दे को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थी, वो उठ खड़ा हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो हबशी गुलाम कलमा पढ़ने लगा। उसने बुलंद आवाज़ से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उस इसराइली शख्स ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। जब वो मुर्दा होकर गिर गया तो उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्द जाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूहुल्लाह, यही मेरी बीवी है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर वो एक अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया। उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पे रोते रोते और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। वो इसराइली बीवी के जानू पर सर रख कर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था। उसको देखकर शहजादी अज खुद फरिफ्ता हो गई। उसका दिल काबू में न रहा। उसने शोहर का सर जानू से नीचे रखा और फरते मोहब्बत व गलबाए इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस शहजादी पर पड़ी, वो भी उसको देखकर फरिफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसे अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। जब उसके शोहर ने बेदार होकर अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान हुआ और उससे मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया, ये मेरी बीवी है, आप इसे छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्फाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ लाए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसे आपने मेरे लिए जिंदा किया था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये वही औरत है। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर से मुर्दा होकर गिर पड़ी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे
جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ پیارے دوستو، اصل کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔